In this video, we have new concept which is hybridization. तो hybridization बिल्कुल नई कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मीनिंग क्या है? इसका बेसिक मीनिंग है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्स होना। हाइब्रिड होता है कि दो चीजों को मिक्स करके आप उससे हाइब्रिड बनाते हो। तो ऑर्बिटल्स का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो एक होते हैं प्योर ऑर्बिटल्स, अभी हमने ओवरलैपिंग का देखा। तो जो बाहर वाले ऑर्बिटल होते हैं, प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, वो एक से अधिक तरह के ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इंटरमिक्सिंग से, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। हाइब्रिड हाइब्रिड का मीनिंग क्या है? जैसे मान लो एक S और एक P अलग अलग तरह के ऑर्बिटल हैं, वो मिक्स होकर फिर अलग तरह के बनाते हैं। तो मैं एग्जांपल से जब आपको समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ एक फीचर्स आप देख लो कि इसके क्या फीचर होते हैं। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए बनेंगे। यानी मान लो आपने दो ऑर्बिटल हैं, ये हाइब्रिड हुए तो दो ही बनेंगे, तीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो तीन ही बनेंगे। ये मिक्स होके ये नए बन रहे हैं, अभी आपको बताऊंगा कैसे। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप, उनकी एनर्जी और शेप इक्विवेलेंट होती है, जबकि इनकी अलग अलग हो सकती है। देखो ये मान लो कि S ऑर्बिटल है अभी के लिए और ये P है, ये अलग अलग है, लेकिन ये sp हाइब्रिडाइज्ड अलग एक जैसे होंगे इधर वाले, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन ओवरलैपिंग, ये बनते ही इसलिए क्योंकि ये अच्छे से बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी ये हमें हेल्प करते हैं कि कैसे कोई बॉन्ड बनता है, क्या उसकी डायरेक्शन है, बॉन्ड एंगल क्यों बनता है। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, ये आपकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि सिर्फ वैलेंस शेल वाले ही ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और उनकी इक्वल एनर्जी होनी चाहिए जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हैं। प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल, ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। दिस इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड का भी जरूरी नहीं है, ये भी एग्जांपल से क्लियर होगा। तीन तरह की हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। वन इज sp हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड इज sp2 और थर्ड वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और भी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, अभी आप तीन ही समझ लो। sp3d इस तरह से भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है। बेसिकली है क्या, S और P क्या है आप पहले से जानते हो। S और P ऑर्बिटल्स हैं, S एक ऑर्बिटल था, P एक ऑर्बिटल है। इन दोनों के मिलने से sp हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। और इस sp हाइब्रिडाइजेशन का क्या मीनिंग है वो मैं आपको समझाता। तो एक S और एक P इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और उनसे एक नए तरह का ऑर्बिटल बनता है जो कि sp हाइब्रिड है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो जैसे मान लो एक S ऑर्बिटल है, ये तो स्फेरिकल शेप में होता है, S हो गया, और एक जो P होता है दैट इज डम्बल शेप, ये डम्बल के शेप में होता है। तो जब ये आपस में मिक्स होंगे तो एक दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये है एक ये है, दोनों मिक्स होकर दो ऑर्बिटल बनेंगे। दो मिक्स में तो दो ही बनेंगे, लेकिन उनकी शेप बराबर होगी। जैसे ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल ये है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये जो एक ऑर्बिटल है ना, ये इसका एक लोब तो बड़ा हो गया और एक छोटा हो गया, इसी तरह एक छोटा लोब और एक इसका बड़ा लोब। तो ये मिक्स होने के बाद बने हैं, ये मिक्स होने के बाद बने हैं, ये दोनों बराबर हैं। इसमें एक एक छोटा लोब हो गया और एक एक बड़ा। जो बड़े वाला लोब है ये आगे फिर ओवरलैपिंग वगैरह के काम आएगा। ठीक है ना, ये तो अलग शेप का था, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल, यहाँ पे ये दोनों एक जैसे शेप के बन गए। तो इस तरह से sp हाइब्रिड बनते हैं। सबसे पहले हम BeCl2 का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। Be बेरिलियम, बेरिलियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता 1s2 और 2s2। जो 2s2 वाला है, 2s2 कैसे होगा, ये जो 2s2 वाला ऑर्बिटल है इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की, ये आप अपने प्रीवियस नॉलेज से जानते हो कि दोनों की स्पिन जो है उल्टी होती है। और यहाँ पर एक P वाला ऑर्बिटल है 2p जो कि खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब नॉर्मल स्टेट है इसकी, तो ये ग्राउंड स्टेट है। जब एक्साइटेड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये स्टेबल नहीं होती, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जंप कर, ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर P में, S वाला इलेक्ट्रॉन P में जंप कर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है
और ये यहाँ पर आ गया। आप इस तरह से समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन आ गया और ये दो खाली। तो ये एस वाला हो गया और ये पी वाला हो गया आपका। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये फुली फिल्ड था ये एस वाला, अब ये एस और पी दो ऑर्बिटल हो गए जो कि हाफ फील्ड हैं। ये दोनों हाफ फील्ड एस और पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया एस और पी, और फिर ये एक जैसी शेप के दो ऑर्बिटल बनाते हैं। तो आप इसको देखो कि ये है बेरिलियम का एक्चुअल क्या और हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल है ये sp हाइब्रिड है और ये भी sp हाइब्रिड है। ये इसका छोटा लोब है और इसका बड़ा लोब है। तो ये दो s और p से मिलकर sp हो गए। और ये क्लोरीन का pz वाला, क्लोरीन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता ही है, उसके p में एक हाफ फील्ड होता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन का अगर आप वो देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आपको पता ही है, लास्ट एक p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये नॉर्मल p वाला इसका ऑर्बिटल है, तो ये इससे यहाँ पर ओवरलैप करता है और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बन जाता है। तो बीच में ये बेरिलियम है और इसके इधर क्लोरीन है और इसके इधर क्लोरीन है, ठीक है। तो BeCl2 इस तरह से मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिड फ्रॉम s एंड p ऑर्बिटल, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर BeCl2 मॉलिक्यूल। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर हमें पता चला हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है, कैसे एक sp हाइब्रिड। अगर आपको sp हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया है तो आपको sp2 या sp3 भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इसी पे है। तो इसको पढ़ें, न्यू कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी बॉन्डिंग की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हैं, तो इनको आप करें। कोई डाउट है तो आप अगेन मेरे से पूछ सकते हैं, इसको पूरा पढ़ें।